हिंदी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का एक मशहूर डायलॉग है, हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बदचलन हो गए। ये डायलॉग अगर राजस्थान कांग्रेस पर फिट करें तो ये हो जाएगा, हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बागी हो गए। 2 साल पहले सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ जो किया, वहां हाईकमान की सुनकर वो मान गए थे। अब 2 साल बाद अशोक गहलोत ने तो दिल्ली में बैठे आला कमान के पैरों तले जमीन खींच ली। जो अशोक गहलोत खुद को सोनिया और राहुल गांधी का सबसे वफादार सिपाही बताते नहीं थकते थे, जो अशोक गहलोत गांधी परिवार के त्याग का हवाला देते हुए अपना हर भाषण पूरा करते हैं, वो कांग्रेस में सबसे बड़ी बगावत की वजह कैसे बन गए? क्या इसकी वजह सचिन पायलट को लेकर उनकी नाराजगी है? ना थका भी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना अभी हिम्मत हारी है। कुछ तो दाद दो आप लोग, क्या चुपचाप बैठे हुए हैं? क्या चुपचाप बैठे हुए? जब आज वसुंधरा आई तो सब चुप बैठे हो आप लोग। वरना तो कभी तो यार हंसी मजाक होती थी, पहले भी होती थी, ऐसी क्या बात है। तारीख 23 फरवरी 2022, जगह राजस्थान विधानसभा, जहां राज्य के मुख्यमंत्री विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हंसते हुए अपनी बात शायरी में कहने की प्रेरणा बताते हैं। न थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत आ रही है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। लेकिन विपक्ष से हंसी ठिठोली करने वाले अशोक गहलोत सचिन पायलट का नाम सुनने भर से नाराज हो जाते हैं। सवाल है क्यों? मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, थोड़ा सा नीचे करना, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। 71 साल के अशोक गहलोत और 45 साल के सचिन पायलट भले ही एक ही पार्टी में हो, एक ही सरकार में हो, एक ही राज्य में कांग्रेस के नेता हो, लेकिन दोनों के बीच दूरियां इतनी ज्यादा है कि अशोक गहलोत जैसा नाप तोलकर बोलने वाला कद्दावर नेता अपना आपा खो देता है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है, मेरे साथ हो कि नहीं हो। याद करिए, अशोक गहलोत ने आखिरी बार निकम्मा और नाकारा जैसे शब्द किस नेता के लिए इस्तेमाल किए थे? राजनीति के माहिर खिलाड़ी अशोक गहलोत आमतौर पर कड़े शब्दों से परहेज करते हैं, लेकिन सचिन पायलट का नाम आते ही उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो मानो एक अलग ही इंसान हो जाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम, आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। सवाल यह है कि जिस पार्टी ने अशोक गहलोत को 3 बार केंद्रीय मंत्री, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक, 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री और 2 बार पार्टी का महासचिव बनाया, वो अशोक गहलोत अपनी पार्टी के आला कमान से बागी क्यों हो गए? सचिन पायलट को रोकने के लिए गहलोत ने पार्टी से अपनी वफादारी को दांव पर क्यों लगा दिया? अशोक गहलोत को देखकर लगता है कि वो खुद से वादा कर चुके हैं, इसलिए जैसे ही अशोक गहलोत के गुट को लगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो गहलोत समर्थक हाईकमान से भिड़ गए और विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर पार्टी को हैरान कर दिया। गहलोत गुट की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली, सरकार बनाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट से ही सीएम हो। दूसरी, सीएम तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। और तीसरी, जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो गहलोत की पसंद का ही हो। और उनके पास ज्यादा विधायक नहीं है तो किसी और को मान ले जिसके पास ज्यादा विधायक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैंने गहलोत गुट की इस खुली चुनौती को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता करार दिया है और राजस्थान विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंचते ही सीधे सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए। विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे।
सोचिए, जिन अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी की बागडोर सौंपे जाने की खबर थी, वही अशोक गहलोत एक नेता को रोकने के लिए पूरी पार्टी का देश में मजाक बनाने से नहीं चूके। सवाल वही है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट से इतने खफा क्यों? जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों कहा जाता है कि साल 2018 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट की कही एक बात अशोक गहलोत को बुरी लग गई? क्यों दावा है कि 3 साल पहले इस शपथ ग्रहण में सचिन पायलट के बढ़ते कद को अशोक गहलोत खुद तौहीन मान और बात बिगड़ती चली गई और अशोक गहलोत समर्थकों ने बगावत कर दी? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। अशोक गहलोत ने आज से 2 साल पहले ये बात कही थी। जो अशोक गहलोत कल गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे, उन्हीं अशोक गहलोत ने पार्टी पर गांधी परिवार के एक अधिकार को ऐसा झकझोरा कि हर कोई दंग रह गया। लेकिन सवाल यह है कि जिस गांधी परिवार के भरोसे को अशोक गहलोत ने 40 साल तक डिगने नहीं दिया, उसे उन्होंने सचिन पायलट की वजह से क्यों तार तार कर दिया? सचिन पायलट से आखिर अशोक गहलोत इतना चिढ़ते क्यों हैं? जादूगर तो मैं हूँ ही, इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पिछले 40 सालों में अशोक गहलोत ने राजस्थान कांग्रेस पर ऐसा जादू किया है कि उन्हें चुनौती देने वालों के पार्टी में बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। हरदेव जोशी, राजेश पायलट, नटवर सिंह, परसराम मदेरणा, सीपी जोशी, कर्नल सोनाराम चौधरी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने कभी राजस्थान में अशोक गहलोत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन गहलोत के तेज दिमाग के आगे इनकी एक न चली। लेकिन माना जाता है कि सचिन पायलट ने इस सिलसिले को तोड़ दिया, कांग्रेस को राज्य में दोबारा न सिर्फ खड़ा किया बल्कि जीत दिलाई। हमारे साथियों को एकजुटता से काम करना पड़ेगा, 36 गांवों के लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। दावा है कि यही बात अशोक गहलोत बर्दाश्त नहीं कर पाते कि राजस्थान कांग्रेस उन्हें चुनौती देने वाला कोई नेता भी है। इसी वजह से उनका मूड सचिन पायलट का नाम सुनने भर से खराब हो जाता है। पायलट के ऊपर उन्होंने कहा कि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और सीपी जोशी को लेकर सर राजस्थान पे क्या रहेगा? सर राजस्थान को क्या संदेश रहेगा? नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर सचिन पायलट 7 साल तक रहे। ऐसा पहली बार हुआ कि अशोक गहलोत के रहते हुए कांग्रेस का कोई नेता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इतने लंबे वक्त तक रहा। सचिन पायलट को फ्री हैंड देने के लिए अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाकर संगठन में लगाया गया, लेकिन अशोक गहलोत का दिल और दिमाग पायलट के पर कतरने में लगा रहा। नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो सर आप कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता है। सचिन पायलट की तरह अशोक गहलोत को साल 1998 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परसराम मदेरणा ने चुनौती दी थी। जाट समुदाय से आने वाले परसराम मदेरणा पश्चिमी राजस्थान से आते थे, लेकिन पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को चुना और परसराम मदेरणा धीरे धीरे पार्टी से किनारे कर दिए गए। साल 2003 का वक्त था, अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव हार गए थे। कर्नल सोनाराम चौधरी उनका जोरदार विरोध कर रहे थे, खुद को जाट नेता के रूप में स्थापित कर रहे थे, मगर जादूगर अशोक गहलोत ने बाड़मेर के युवा नेता हरीश चौधरी और बुजुर्ग नेता हेमाराम चौधरी को आगे कर ऐसा जादू दिखाया कि सोनाराम चौधरी सियासी दंगल से गायब ही हो गए। इसके बाद अशोक गहलोत ने सीपी जोशी को पार्टी में किनारे किया। ये साल था 2008। सीपी जोशी राहुल गांधी की पसंद माने जाते थे। माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस चुनाव जीती तो वही मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव हुए और सीपी जोशी
सिर्फ एक वोट से हार गए और गहलोत का जादू एक बार फिर चला और उनकी ताजपोशी हो गई। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने तो अशोक गहलोत के सामने खड़ा होने लगे। एक वोट से चुनाव हार गए, फिर भी केंद्र में मजबूत मंत्री बन गए, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा जादू किया कि उन्हें वापस नाथद्वारा भेज दिया। इस बीच महिपाल मदेरणा भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकने लगे, मगर भौरी देवी सीडी कांड में सीबीआई जांच के चक्कर में ऐसे फंसे कि महिपाल मदेरणा का करियर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इसके उलट सचिन पायलट ने कभी सरेंडर नहीं किया। सचिन पायलट हमेशा खुद को अशोक गहलोत के बराबर समझते थे, लेकिन अशोक गहलोत चाहते थे कि वो उनके नेतृत्व में काम करे। 7 साल तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले पायलट और गहलोत पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। 4 साल पहले सरकार में आने के साथ ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां बढ़ गई थी। 3 साल पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी के झगड़े को सुलझाने के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी वक्त इस झगड़े की बीज पड़ गई थी, जो बाद में बढ़ता ही गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तो पहले आप के खुशनुमा माहौल के रूप में हुई, लेकिन कहा जाता है कि सचिन पायलट की कही कुछ बातें अशोक गहलोत को चुभ गई। अभी अमित शाह जी गए राजस्थान में 4 बार, तो उन्होंने कहा मिशन 180 2 समय से। अब आपको मैं कहना चाहूंगा जानकारी के लिए, पिछले 3 महीने से मिशन 180 की बात करने वालों की जुबान से ये सब निकलता ही नहीं है। तमाम उनके नेता जो है वो पता नहीं क्या भाषा बोलने लग गए, राम मंदिर की भाषा बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का 180 हमारे मिशन होगा राजस्थान के लिए, उनकी बोलती बंद हो चुकी है। जिस तरह से तब के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को राजस्थान की एकता का रंग बताया, उससे पायलट के हौसले बुलंद थे। इसीलिए उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव की जीत का अशोक गहलोत के अलावा खुद को भी श्रेय दिया। माना जाता है कि अशोक गहलोत ने इसे उनके समकक्ष रखे जाने की कोशिश के तौर पर देखा और बात बिगड़नी शुरू हो गई। कहा तो जाता है कि इस झगड़े की नींव राजभवन में उस वक्त पड़ गई थी जब मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की कुर्सी भी राज्यपाल के बगल में स्टेज पर लगाई गई थी। अब तक अकेले लाइमलाइट में रहने की आदत अशोक गहलोत को थी, मगर अब सचिन पायलट की एंट्री हो गई थी। ये देखिए, 3 साल पहले हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल के दोनों ओर कुर्सियां लगाई गई, जिसमें एक तरफ अशोक गहलोत थे तो दूसरी तरफ सचिन पायलट। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लिखता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दावा है कि ये सब अशोक गहलोत को रास नहीं आया और उन्होंने वक्त बीतने के साथ साथ सचिन पायलट को किनारे लगाना शुरू कर दिया। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सत्ता के गलियारों में नजर रखने वाले बताते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में जाने के लिए जिस दरवाजे का इस्तेमाल करते थे, उसी दरवाजे का इस्तेमाल उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट करने लगे और एक दिन गार्ड ने रोक दिया। ठीक इसी तरह से मंत्रिमंडल के बैठक में सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ कुर्सी लगाने लगे, जिसे हटवा दिया गया। यानी सत्ता में आने के बाद अशोक गहलोत धीरे धीरे सारी शक्तियां अपने हाथ में लेते चले गए, जिसकी वजह से पायलट बागी बने। अशोक गहलोत जैसा कद्दावर नेता इसी मौके के इंतजार में था और उन्होंने सचिन पायलट को दिल्ली में आला कमान के आगे बागी साबित कर दिया और वो खुलकर सचिन पायलट पर हमला करने में जुट गए। सचिन पायलट की बगावत भी अशोक गहलोत की सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकी और अशोक गहलोत को सबसे बड़ी चुनौती देने वाले सचिन पायलट हाशिए पर चले गए। इस तरह अशोक गहलोत ने अपने देश दिमाग से पार्टी के अंदर अपने खिलाफ पनप रहे नेतृत्व को कमजोर कर दिया। लेकिन जब गहलोत को लगा कि उनके पार्टी अध्यक्ष बनने से सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा, तो जादूगर ने अपना आखिरी दांव चल दिया। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।